अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मटर पनीर की रेसिपी लाई हूँ जो कि बहुत ही डिलीशियस और आसान रेसिपी है। इस डिश में हम घर का बना हुआ पनीर इस्तेमाल करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको होममेड पनीर की रेसिपी दी थी, वही पनीर से आज हम ये डिश बना रहे हैं। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में हम 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे और इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज, थोड़ा सा अदरक और लहसुन वो भी शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं कि प्याज, अदरक और लहसुन को मैंने मोटा मोटा काट के डाला है। इसकी वजह यह है कि हमें इनकी पेस्ट बनानी है। यहाँ पे हमें इन्हें सिर्फ 2 मिनट तक ही फ्राई करना है। इसके बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें वो भी काट के डाल देंगे और साथ ही हम इसमें आधा कप पानी शामिल करके इसे कवर करके इसे मीडियम आंच में हम गलने के लिए रख देंगे तकरीबन 4-5 मिनट तक। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा पानी बचा है और साथ में ये टमाटर और प्याज ये गल चुके हैं, तो इन्हें हम फिर निकाल लेंगे और इसके बाद फिर हम इनकी प्यूरी बनाएंगे जो कि हम करी के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब हम दोबारा पैन में ऑयल शामिल करेंगे और मैंने यहाँ पे 1/4 कप ऑयल शामिल किया है। इसे हम मीडियम आंच में गरम कर लेंगे और इसके साथ ही फिर हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। मसालों में शामिल है साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, 8 से 10 अदद साबुत काली मिर्चें, 2 अदद तेज़पत्ता, गरम मसाला 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कश्मीरी मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टीस्पून, हल्दी हाफ़ टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून और नमक 1.5 टीस्पून। तो यहाँ पे नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मसाले शामिल करके इन्हें आप तकरीबन 1 आध मिनट के लिए फ्राई करें और इसके बाद फिर आप प्याज और टमाटर से बनी हुई पेस्ट इसमें शामिल कर दें और इस मसाले को आप तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए भून लें। अब हम इसमें शामिल करेंगे मटर। यहाँ पे मटर मैंने 1.5 प्याली लिए हैं और इन्हें भी मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इस मसाले में भूना है। ये क्योंकि फ्रोज़न मटर हैं इसलिए मैंने पहले मसाले को भूना था और उसके बाद फिर मटर डाल के मैंने 4 से 5 मिनट मसाले में इन्हें भूना है। और अगर आप फ्रेश मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मसाले के साथ ही उन्हें भून सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और मसाला भी अच्छे से भुन चुका है मटर के साथ। तो इस टाइम पे हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें 3 टेबलस्पून दही और 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम इस्तेमाल करेंगे और उसे भी हम तकरीबन 1 आध मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे पनीर और यह पनीर मैंने घर में बनाया हुआ है। इसकी रेसिपी मैंने आपको ऑलरेडी दी हुई है, आप मेरी लास्ट वीडियो में इसकी रेसिपी देख सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बन जाता है पनीर और बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो इस पनीर को हम शामिल करके और इसे हम कवर करके हल्की आंच में दम पे रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि यह कितनी ज़बरदस्त पनीर मटर पनीर करी तैयार हो जाती है। तो ये देखें हमारी डिश तैयार हो चुकी है, मटर पनीर करी। ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको आप रोटी के साथ, नान के साथ या राइस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। ये बहुत मज़े की लगती है, बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। और घर के पनीर की तो बात ही कुछ और है। घर के पनीर से ये डिश बहुत मज़े की बनती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।